हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 11 साइंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम इस वीडियो में इस साल क्या कट ऑफ रह सकते हैं, कट ऑफ क्या जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, ताकि जो स्टूडेंट्स का डाउट्स है वो भी क्लियर होगा और किस किस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा नहीं होगा आपको ऑलमोस्ट इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है वो मैं आपको दूँ, पहले मैं बताऊँ उसके बाद आगे। देखिए याद रखिए कट ऑफ जो है 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स पे कि फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, दूसरा पेपर का लेवल कैसा था वो डिसाइड करता है, और तीसरी चीज़ ये कि सीट्स कितने हैं, क्योंकि सीट्स भी मैटर करते हैं। अब सपोज करें 10 सीट्स है और फॉर्म 100 हैं तो ऑब्वियसली 1/10 की सबसे लाइक कंपटीशन होगा। बट अगर मान लीजिए 5 सीट्स ही हैं तो सोच लीजिए कि 1/15 हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है कि सीट्स अगर कम है तो कट ऑफ हाई रहने की पूरी चांस है। तो चलिए हम एक एक करके पहले थोड़ा सा नंबर ऑफ़ फॉर्म को लेकर ही थोड़ा बता दें कि क्या सीन है और क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार तो ऑफ कोर्स है कि कट ऑफ में बड़े लेवल का डिफरेंसेस या चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर हम नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की बात करें लास्ट 2 ईयर का, तो 11 साइंस में फॉर्म जो है लास्ट ईयर यानी कि 22 में जो फॉर्म आया था 11 साइंस में खासकर 26,832 आया था। ये एमयू की वेबसाइट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, उसकी ओर से बताया गया है। लेकिन उस साल ये हुआ था यानी 22 में लगभग सिर्फ 22,000 के अराउंड जो है बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, तो यानी कि ऑलमोस्ट 4,000 का डिफरेंसेस दिखने को मिला। ये मैं अभी 11 साइंस एंड डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। लेकिन यही अगर हम इसके 23 के हिसाब से बात करें 11 साइंस एंड डिप्लोमा का, तो इस बार जो है फॉर्म की अगर हम बात करें तो फॉर्म जो अप्लाई हुए थे 33,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे, ये डेटा है इस बार का। और 28,000 जो है बच्चों ने जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, यानी कि इस बार जो है लगभग 28,558 के आसपास बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। अब अगर आप फॉर्म को लेकर देखेंगे तो बड़े लेवल का डिफरेंसेस देखा गया है। मतलब आप देखें कि 22 और यानी लगभग 6,000 बच्चे एक्स्ट्रा इस बार फॉर्म अप्लाई किए थे, एक्स्ट्रा 6,000 स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। ये मैं आपको 11 साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स के बारे में बता देते हैं। 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें तो लास्ट ईयर यानी 22 में जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो अप्लाई हुआ था 6,717 और टोटल बच्चों ने जो एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया था 4,502। तो आप देखिए इसमें भी 1,000 का डिफरेंस देखा गया, मतलब 1,000 बच्चे एंट्रेंस नहीं दिए थे। लेकिन इस बार क्योंकि मैं तो 22 का डेटा दे रहा हूँ, अब मैं 23 का डेटा देता हूँ। 23 में अगर हम बात करें तो टोटल स्टूडेंट 8,000 ने फॉर्म अप्लाई करा था। इस बार 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ 6,180 स्टूडेंट जो है फॉर्म मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। तो ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे लास्ट से इस साल के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो 1,500 स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा फॉर्म अप्लाई किए थे और उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। अब हम ये तो आपको क्या क्या पता चला यहाँ पे, पहले तो ये कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा 22 और 23 में, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि अगर हम पेपर लेवल के हिसाब बता दें यानी पेपर का एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता दें तो ऑफकोर्स बड़े लेवल का डिफरेंसेस देखा गया है। मतलब ये 22 में काफ़ी टफ पेपर था कंपैरेटिवली 23, तो उस हिसाब से भी आपके कट ऑफ जो है 22 के कंपेरिजन में जो 23 का जो कट ऑफ होगा वो ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो उसको लेकर आपको बस ये है कि मतलब बड़े लेवल का डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इतना है कि कट ऑफ हाई रहेगा कंपैरेटिवली 22। हालांकि ये बात ये भी है कि एमयू उस तरीके से कभी भी कट ऑफ रिलीज नहीं करती है, लेकिन ये कट ऑफ पता चलता कैसे है, ऐसे ही जैसे किसी स्टूडेंट का मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि किसी का मार्क्स 40 है और अगर उसका वेटिंग या सेलेक्टेड लिस्ट में अगर मान लिए रैंक आया 250 या 500 का, उसी से ही आइडिया लग जाता है इस बार का कट ऑफ क्या गया है। चलिए अब हम इससे आगे अब हम आपको फाइनली कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 तरीके का सीन है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल का सीन है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल का सीन है। अभी पहले एक्सटर्नल का क्लियर करते हैं फिर इंटरनल का क्लियर करेंगे। देखिए एक्सटर्नल के अगर हम कट ऑफ की बात करें, पहले हम 11 साइंस की बात करते हैं और उसके साथ साथ डिप्लोमा का। 11 साइंस में एक्सटर्नल वालों का जो कट ऑफ इस बार जाने वाला होगा वो ऑलमोस्ट 55 से लेकर के 70 के रेंज, इस रेंज में देना चाह रहा हूँ, इसी के आसपास रहेंगे। और अगर हम ये मैं बॉयज़ का बता रहा हूँ, अगर वही गर्ल्स की बात करें इसमें तो इसमें 50 से 65 के बीच में गर्ल्स का कट ऑफ जा सकते हैं। इस बार का पेपर थोड़ा सा आसान रहा इस वजह से, बाकी 5 मार्क्स कम और 5 मार्क्स एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वही हम बात करें डिप्लोमा का, तो डिप्लोमा में जो कट ऑफ है नॉर्मली कम ही जाता है और इसके डिप्लोमा का जो कट ऑफ होने वाला है बॉयज़ का वो अराउंड 45 से लेकर के या 40 से लेकर के आपके 55 के बीच में रहेंगे। वही अगर गर्ल्स की बात करें कट ऑफ का डिप्लोमा का, तो वो अराउंड 35 से लेकर के 50 के बीच में कट ऑफ जा सकते हैं।
ये मैंने 11 साइंस का बता दिया। एक्सटर्नल कैंडिडेट का वही, अगर इंटरनल कैंडिडेट के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनल कैंडिडेट का नॉर्मली इस बार का जो कट ऑफ हो सकता है 45 से लेकर 55 के बीच में, 40 से 50 के बीच में ये 11 साइंस का बॉयज़ का होगा। और अगर हम बॉय इसके गर्ल्स का भी सेम रेंज रखने रहेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 से लेकर 55 के बीच में। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रेंज में अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका चांस है, हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर मुश्किल होगा। अब इस ये तो मैंने आपको बेसिकली 11 साइंस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैंडिडेट का डिप्लोमा के बारे में बता दिया। और बाकी इंटरनल कैंडिडेट में एक डिप्लोमा का छूट गया था। तो इंटरनल कैंडिडेट का डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो 30 से लेकर के 45 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी पूरी चांस है होने का। बस यही है कि 2-4 मार्क्स का बॉयज़ में या गर्ल्स में फ़र्क देखा जाता है। मतलब ये नॉर्मली बॉयज़ का कट ऑफ जो है गर्ल्स से 5 मार्क्स का डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो 5 मार्क्स ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली बॉयज़ का। अब हम बात करते हैं 11 आर्ट्स का और कॉमर्स का। 11 आर्ट्स में अगर हम बात करें, एक्सटर्नल कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे, तो ये मानकर चले कि 40 से लेकर के 55 के बीच में रहेंगे बॉयज़ का। और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो इनके भी ऑलमोस्ट सेम जाने के चांस है, बस थोड़ा बहुत का फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर हम 11 कॉमर्स की बात करें एक्सटर्नल कैंडिडेट का, तो इनके भी कट ऑफ जो है वो 42 से लेकर के 55 के बीच में जा सकते हैं। कॉमर्स की डिमांड ज़्यादा वहाँ पे है। और वही अगर हम गर्ल्स की बात करें तो इनका 40 से लेकर 57 या इसी के अराउंड में रहने वाले होंगे। एक बात ये भी ऐड कर दे, अलग अलग आपको लाइक आर्टिकल के थ्रू या और भी लोग आपको कट ऑफ बताए होंगे, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ जिस हिसाब से जो एक्सपीरियंस है लास्ट 3 ईयर का या 2 ईयर्स का, उससे यही मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ इस बार के हाई रहेंगे। मैं पहले ही बता दूँ, हाँ क्या रहेंगे एक्यूरेट बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आर्ट्स के बारे में बता दिया, कॉमर्स के बारे में बता दिया। बाकी मैं आपको एक इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा एक ओवरव्यू के हिसाब से। याद रखिए 40 से लेकर के 60 या 75 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, या मिनिमम जिनके 40 मार्क्स हैं, जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है या इंटरनल स्टूडेंट है, उनकी होने का पूरी चांस है। बल्कि एक्सटर्नल का ये हो गया, ये मैं एक्सटर्नल का दे रहा हूँ। बट वही अगर इंटरनल कैंडिडेट की बात करें, मतलब इन शॉर्ट में बात कर रहा हूँ अब लास्ट में, और इंटरनल की अगर बात करें तो मिनिमम जो है 25 से लेकर के 30 मानकर चले, या ऐसा नहीं बल्कि ज़्यादा ही मानकर चले कि नहीं 30 से लेकर के आपके 50 या 40 के बीच में जो है इंटरनल का रह सकता है। और ये मैं आपको बेसिकली 11 साइंस एंड डिप्लोमा के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आर्ट्स एंड कॉमर्स का इससे कम रह सकते हैं। तो कट ऑफ को लेकर मैंने, अगर आप वीडियो ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो इन शॉर्ट मैंने आइडिया दे दिया कि इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है। बाकी कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए। और मैंने आपको रेंज भी बता दिया, अगर इससे भी कम है, जिस सिंपल सी बात है, अगर आपके मार्क्स 30 से कम है तो चांस बहुत कम है कि आपका हो पाएगा। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, बाकी की लिस्ट जैसे ही आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।